नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ जीके क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको नायब तहसीलदार एग्जाम में और एचपीएएस एग्जाम में देखने को आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जाओ, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मुथीकुलम हिल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मुथीकुलम हिल जो किस राज्य में है? क्या मेघालय में है, केरला में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में? कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड यहाँ पे 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके जो सही हुए हैं। तो उसका जो आपको आंसर भी जो कमेंट सेक्शन में देना है, और वीडियो कैसी लग रही है आपको उसका आंसर भी जाओ कमेंट सेक्शन में जो है देखना देना है। तो यहाँ पे हम आज जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और जीके क्वेश्चन करेंगे। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे पीडीएफ नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशन वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इनमें से कौन सा जो नेशन वाइड ऑपरेशन है जिससे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेंगे? तो याद रखना है वो आपका ऑपरेशन आहत है। कौन सा है? ऑपरेशन आहत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन आहत है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा जो चलाया जा रहा है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेशल टीम्स जो आपकी डिप्लॉय की जाएंगी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन और रूट्स के आसपास, और वो विक्टिम्स को रेस्क्यू करेगी और जो कन्विक्ट्स हैं उनको जाओ कैच करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब मिशन गंगा जो आपका चलाया गया है, अभी जितने भी यूक्रेन में फंसे हुए बच्चे थे, ठीक है, उनको वापस इंडिया लाने के लिए मिशन गंगा जो चलाया गया है। ठीक है, याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड परे शिक्षालय एंड ओपन एयर क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 2 1 to 7। देखो, परे शिक्षालय ये किस स्टेट द्वारा जो है चलाया गया है कैंपेन? तो ये चलाया गया है वेस्ट बंगाल के तहत, वेस्ट बंगाल स्टेट द्वारा। इसको याद रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो बच्चे स्कूल को ड्रॉप आउट कर चुके हैं कोविड-19 के बाद, तो उनको एनकरेज करने के लिए जाइए आपका जो लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा परे शिक्षालय। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following tiger reserve is going to host its first ever bird walk? इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि पहली बार बर्ड वॉक को जाओ होस्ट करेगा? तो याद रखेंगे वो है आवा कवाल टाइगर रिजर्व। कौन सा है? कवाल टाइगर रिजर्व। अब कवाल टाइगर रिजर्व के बारे में आपको याद रखना है, जितना भी यानी कि 300 बर्ड स्पीशीज का ये होम है और 600 ट्री स्पीशीज का जो होम है। ठीक है, और यहाँ पे रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फोना की। और ये आपका जो कवाल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, ओल्डेस्ट सेंचुरी है ये नॉर्थ तेलंगाना रीजन की। ठीक है, गोदावरी रिवर यहाँ से जाओ बहती है, और यहाँ पे टीक के फॉरेस्ट देखने को मिलता है। टीक जो पेड़ होता है उसके फॉरेस्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो कवाल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है, जिसने अभी हाल ही में बर्ड वॉक को जाओ होस्ट किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कुनो पालपुर नेशनल पार्क इंडिया की फर्स्ट चीता सेंचुरी है। फर्स्ट चीता सेंचुरी इसको बोलते हैं। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अभी हाल ही में जो याद रखना है कि जो आपका इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है, उनके द्वारा जो यहाँ पे एक स्टैचू लॉर्ड विष्णु का जो रखा गया है। याद रखना है आपको, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है कि कवाल टाइगर रिजर्व जो बर्ड वॉक जो होस्ट किया था। नेक्स्ट देखिए, साउथ कोल ग्लेशियर रिसेंटली इन न्यूज इज द शार्प एज कोल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू माउंटेन्स। एक साउथ कोल ग्लेशियर है, वो रिसेंटली न्यूज में था, और वो दो माउंटेन्स के बीच में एक तरह से शार्प एज कोल है। मतलब क्या है इसका कि ये एक माउंटेन है और ये दूसरी माउंटेन है, तो इसके बीच में यहाँ पे एक शार्प एज कोल है। तो वो रिसेंटली न्यूज में था। क्यों था वो रिसेंटली न्यूज में?
क्योंकि देखा गया है कि पिछले 25 सालों में 54 मीटर के आसपास जाओ ग्लेशियर जाओ पिघल चुका है। ठीक है, उसकी थिकनेस जाओ कम हो चुकी है। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो ग्लेशियर साउथ शार्प एज कोल है उसका नाम है साउथ कोल ग्लेशियर, और ये किन दो माउंटेन्स के बीच में है? माउंट एवरेस्ट एंड लोहत्से के बीच में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। 8,848 मीटर आपकी जाओ माउंट एवरेस्ट की हाइट है, जो रिसेंट में अगर देखा जाए तो 8,850 मीटर के आसपास यहाँ पे दी हुई है रिसेंट माउंट एवरेस्ट की हाइट, लेकिन आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, और माउंट लोहत्से की जो हाइट है 8,516 मीटर के आसपास है, और ये फोर्थ जो है हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। ठीक है, याद रखना है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और जो वर्ल्ड का सबसे जो है ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट में है, नेपाल में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि साउथ कोल ग्लेशियर आपका कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट और लोहत्से के बीच में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली सेंचुरी ऑफ केरला वेयर साइटिंग्स ऑफ 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स हैव बीन रिपोर्टेड? ठीक है, देखो इनमें से कौन सी जाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की जहां पे आपको जाओ 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स आपको देखने को मिले हैं? ठीक है, तो वो है आपकी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो आपको देखने को मिलते हैं सारे के सारे। ठीक है, और ये आपका जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो पार्ट है। ठीक है, और एलिफेंट रिजर्व नंबर 7 साउथ इंडिया का यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नागरहोल, बंदीपुर, मुद्दुमलाई, वायनाड फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स ये एक तरह से इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इसको आपने याद रखना। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाओ, वहां पे आपको जो 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स जो रिसेंटली देखने को मिले हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। शुभम जी की ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं वेरियस कोर्सेज लेकर आता हूँ, तो आप उसके लिए भी डाउनलोड करके रखिए। यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स विद वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप उसको जाओ पढ़ने के लिए परचेज कर सकते हैं। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को ओपन करके आपने स्टोर सेक्शन में जाना है, तो आपको वहां पे जो वेरियस ये नोट्स आपको जो मिल जाएंगे, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। एंड वहां पे आपको जो बैच के अंदर जो बैचेज है मेरे, उसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, तो आप उसको भी जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहां पे मैं जाओ पीडीएफ नोटिफिकेशंस जाओ शेयर करता रहता हूं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिप्लेस्ड बाय दिस बिल? अब देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 अभी लोकसभा और राज्यसभा में से पास कर दिया गया है। तो ये जो बिल है 2022 वाला, वो किसी एक एक्ट को, पुराने एक्ट को जो रिप्लेस करेगा। कौन सा एक्ट है वो? तो अगर आपने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, तो आप जो उसको देखिएगा अच्छे से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैंने कल ही आपको जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में जो अच्छे से समझाया है, तो आप उसको जो एक एक करके डिटेल देखिएगा उसकी। तो वो कौन से एक्ट को जो रिप्लेस करेगा? वो करेगा आपका आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो बिल से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको जो देखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो 2022 का है वो आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट 1920 को जो रिप्लेस करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जाओ एक अहम संस्था जाओ रोल निभाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इंडिया का, एक्सिम बैंक जिसको बोलते हैं,
वो आपका 1981 में जब एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो देता है, ठीक है, और इसी ने जो कुछ स्टेटों की जो कुछ देशों की जो लाइन ऑफ क्रेडिट जो एक्सटेंड की है। ठीक है, जैसे श्रीलंका को जो है इन्होंने 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1981 में। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यूएस हैज डिजाइनेटेड डैश कंट्री अ मेजर नॉन नाटो एली। तो यूएस ने अभी हाल ही में किस कंट्री को मेजर नॉन नाटो एली में जो शामिल किया है? ठीक है, कहा है अपना? तो वो है आपका कतर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब मेजर नॉन नाटो एली में कौन आता है असल में? तो देखो, इंडिया उसका जो पार्ट नहीं है, इंडिया जो उसका पार्ट नहीं है। तो यूएस गवर्नमेंट जो है आपका अपने क्लोज एलीज को, ठीक है, मेजर नॉन नाटो एली में जो डालती है। ठीक है, ताकि उनके साथ स्ट्रेटेजिक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जा सके। ठीक है, और ऐसे मेंबर्स वहां पे होते हैं, उसमें डाले जाते हैं जो कि नाटो के मेंबर्स नहीं है। तो कतर इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो, और इसी वजह से जो यूएस ने उसको जो मेजर नॉन नाटो एली में जो डाला है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि कतर को जो यहाँ पे यूएस ने डिजाइनेटेड किया है मेजर नॉन नाटो एली में, मेजर नॉन नाटो एली में, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मुथिकुलम हिल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मुथिकुलम हिल जो किस राज्य में है? मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पूछा था, आपने मुझे आंसर नहीं दिया है, तो मैं दे देता हूं आपको। तो मुथिकुलम हिल जो है आपकी केरला में है। ठीक है, मुथिकुलम हिल जो आपके केरला में है। तो ये हिल क्यों जो अभी रिसेंट न्यूज में थी? वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे जो सिरुवानी डैम है उसके स्टोरेज के लेकर जाओ तमिलनाडु और केरला में जाओ डिस्प्यूट चला हुआ है। ठीक है, ये इसलिए जो ये हिल न्यूज में थी। मुथिकुलम हिल इज इन केरला। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सैफरॉन स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट जाओ सैफरॉन स्टेट है इंडिया का? तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर जो सैफरॉन स्टेट है इंडिया का। और सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट चलाया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, किसकी मदद से? नेक्टर की मदद से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के थ्रू जाओ सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट चलाया गया है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, वहाँ पे सैफरॉन कल्टीवेशन की जो लोकेशंस है उसको फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, तो सैफरॉन स्टेट कौन सा इंडिया का? जम्मू एंड कश्मीर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हों अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुथिकुलम हिल्स जहाँ कहाँ पे है? केरला में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।